So, hello everyone. Myself Dr. Chandan Narang, and today I will guide you about the one common foot and ankle problem, which we call it as a FHL tendinitis. You don't know about FHL tendinitis anything, okay? मैं बेसिकली आपकी हेल्प करने वाला हूँ यहाँ पे कि हाँ, you have it or not. The purpose of this whole video is to let you know कि whatever problem you are having is beyond the scope of a general orthopedic. For this thing, we need to see a specialist. Okay, so let's begin. So number one, this FHL tendinitis. Tendinitis means inflammation. Inflammation of a tendon. कोई भी मांस होता है, उसका एक एंड पोर्शन होता है, वो एंड पोर्शन जाके हड्डी पे जुड़ता है, तब जाके वो पाँव की या कोई भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट करवाता है. अभी वो जो टेंडन होता है, ये जो हड्डी से जुड़ता है, ये टेंडन क्या करता है कि जब फोर्स तो लगाता है आपका मसल, उसके अलावा उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है टेंडन. मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद टेंडन पुल करता है बोन को अपनी तरफ. सो इस तरीके से आपकी कोई भी मूवमेंट बॉडी की होती है. अभी टेंडिनाइटिस में क्या होगा? टेंडन का आइटिस मीन इन्फ्लामेशन हो रहा है. अभी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. अभी एफएचएल टेंडिनाइटिस कॉमनली देखा किसके अंदर जाता है? क्रिकेटर्स, वॉलीबॉल जो खेलते हैं, बास्केटबॉल जो खेलते हैं, जिसमें लाइक जंपिंग एक्टिविटी होती है. और दूसरा एक रनिंग, जो स्प्रिंट रनिंग होती है ना, भागते भागते दे ट्राई टू डू व्हाट, उनके टोज के ऊपर ना भागना, भागते भागते दे ट्राई टू रन ऑन देयर टोज आल्सो. तो जिसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होती है ग्रेट टो पे, जो आपका बड़ा अंगूठा होता है, जब वो फ्लेक्स करता है, मतलब उसके अंदर मूवमेंट होती है, उस टाइम पे जो आपका एफएचएल टेंडन होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है. आपने कभी बैले डांसर को अगर देखा है ना, वो बैले डांसर में क्या होता है कि उनको अंगूठे के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है. वो अंगूठे के ऊपर खड़ा होने के लिए उनका जो एफएचएल टेंडन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उनकी हेल्प करता है वो काम करने में. सेम बास्केटबॉल के टाइम पे एक जगह पे खड़े होकर जब वो जंप करता है प्लेयर और बॉल को बास्केट के अंदर डालता है, उस टाइम पे ये एफएचएल टेंडन है जो पुश प्रोवाइड करता है, जो मेजर थर्स्ट जो प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ पुश, वो आपका एफएचएल टेंडन प्रोवाइड करता है. तो अगर किसी के अंदर ये एफएचएल टेंडन का इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो स्पेसिफिकली क्या बोलता है कि मेरे पाँव में, स्पेसिफिकली एंकल के अंदर के हिस्से में जो हड्डी होती है ना, उसके पिछले हिस्से में दर्द होता है. आपके एंकल के अंदर का हिस्सा, अभी उस अंदर के हिस्से में थोड़ा पीछे जाके वहां पे उसको दर्द रहता है. दैट इज एफएचएल टेंडिनाइटिस. इसके अलावा और क्या कॉज होते हैं? सपोज हम लोग ये मैकेनिकल चीज को निकाल दे, लाइक स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में से निकाल दे. उसके अलावा अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है, लाइक इफ समवन यू नो ही इज लाइक बिलो द एज ऑफ 25 एंड उसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एंड ऐसे केसेस में अगर आपने एमआरआई भी करवा रखा है तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे साइनोवाइटिस हुआ है, मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, ऐसा कुछ बताया गया है. तो इन दैट केस वहाँ पे एक जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की एक तकलीफ होती है जिसके अंदर ये सब होता है. एफएचएल टेनोसाइनोवाइटिस आपको इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल दोनों के बाद हो सकता है. यूजुअली बच्चों के अंदर ऐसा होता है. उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम्स रहती है प्लेयर्स के अंदर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, बास्केटबॉल प्लेयर, बैले डांसर और जिम्नास्ट, क्योंकि उनके अंदर ना जो ग्रेट टो होता है ना, जो बड़ा अंगूठा होता है, उसका बहुत रोल होता है, जिसकी वजह से जो आपका एफएचएल टेंडन है वो एक स्लिंग की तरह काम करता है. वो बहुत सारी बेसिकली क्या करता है, बहुत सारी जो मूवमेंट होती है, जो वेट बेरिंग मूवमेंट होती है, वो आपके ग्रेट टो पे आ जाती है, जिसमें आपका एफएचएल टेंडन ओवर स्ट्रेस में आता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो अगर आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले बेसिकली क्या करना चाहिए? कोई भी ऐसी भी तकलीफ होती है, जब तक वो फटा नहीं है, जब तक सिर्फ इन्फ्लामेशन है, तब तक उसके अंदर आइस पैक, एंटी इन्फ्लामेटरी, जिनको आप पेन किलर बोलते हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी आपको लेना ही है. कम से कम 7 से 10 दिन लीजिए, इन्फ्लामेशन को आराम दीजिए, और कम से कम 2 हफ्ते कोई एक्टिविटी नहीं करना, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करना, उसको आराम दो. नहीं तो अगर वो फट गया ना, वो ऐसी फाइब्रोसिस टनल के अंदर से पास होता है जहाँ से उसको रिपेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है.
और फट गया उसका, उसकी लेंथ कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट, उसका फाइनल रिपेयर। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको शांत करो, पेन किलर लेके और आइस पैक लगाओ, वो जब इन्फ्लेमेशन से ठंडा हो जाएगा उससे। अभी उसके बाद 2 हफ्ते आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद आप फिर धीरे धीरे जाओ, आपकी रूटीन प्रोटोकॉल जो आपका खेलने का है, जो भी आप जिस चीज़ के भी आप एथलीट हो उसमें रूटीनली मतलब थोड़ा ग्रेजुअली जाओ चीज़ों को लेके। अगर इसके ये सब करने के बाद भी अगर आपको क्रोनिकली ये तकलीफ रह रही है, एफएचएल टेंडन वाली जो जगह है वहाँ पे दर्द रह रहा है, तो ऐसे केसेस में कुछ लोगों में क्या होता है, वहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको बोला जाता है ओस ट्राइगोनम। अभी ओस ट्राइगोनम क्या करता है, ये हिट करता रहता है बार बार एफएचएल टेंडन को। जब भी क्या होता है, एंकल में मूवमेंट होती है, फुल मूवमेंट, सपोज आप अपने पंजे पे खड़े हैं, इस मूवमेंट के अंदर अगर आपको एडी में आपके पेन हो रहा है,